हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण सप्ताह 22 पाठ 19 जड़ों का जाल दिवस 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले अभ्यास क्रमांक 1 है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कोमल और मजबूत जड़ वाले पौधों को छांटकर तालिका में लिखिए। आपने देखा होगा कुछ पौधों को उखाड़ना आसान होता है जबकि कुछ और पेड़ पौधों को उखाड़ना कठिन होता है। यह उनकी जड़ों पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए कुछ जड़ें इस प्रकार से दी गई हैं, कोमल है और कुछ है कठोर प्रकार की बनी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे है कोमल मूली और घास के और कठोर है पीपल और पत्थर चट्टा के। इसके बाद कहानी पेड़ और चिड़िया की। एक नदी के किनारे आम का पेड़ बड़ा पेड़ था। उस पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाना चाहती थी, लेकिन पेड़ ने मना कर दिया। उदास होकर चिड़िया ने दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और आम का पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। चिड़िया उस पर हंसने लगी। पेड़ बोला, चिड़िया बहन, मुझे पता था मेरी जड़ें कमजोर हो गई, इसलिए मैंने तुम्हें घोंसला बनाने को मना किया था। तो प्रश्न है, पेड़ ने चिड़िया को घोंसला बनाने से मना क्यों किया था? क्योंकि आम के पेड़ को पता था कि उसकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और वह किसी भी दिन बारिश में उखड़ जाएगा। तेज बारिश में पेड़ का क्या हुआ? आम का पेड़ जड़ से उखड़कर बह गया। पेड़ की जड़ें क्यों कमजोर होती जाती हैं? आसपास के पेड़ काटने एवं मिट्टी के बह जाने के कारण पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। अभ्यास क्रमांक 3। क्या आप अपने घर के बगीचे में सब्जियां उगाते हैं? यदि हाँ, तो उसमें जड़ के रूप में उगने वाली सब्जियों के नाम। तो हाँ, आलू और प्याज। क्या हम घास को आसानी से हाथ से उखाड़ लेते हैं? कारण सहित बताइए। हाँ, घास की जड़ें कमजोर होती हैं, इसलिए हम घास को आसानी से उखाड़ लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर अपने आसपास किसी एक वृक्ष का रंगीन चित्र बनाओ जिसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं हो। बरगद का पेड़ आप यहाँ पर बनाएं इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसकी जड़ें आप यहाँ पर बना दें। अब देखिए, कई बार देखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? पानी एवं पर्याप्त मिट्टी की कमी के कारण। हम घर के पेड़ पौधों को तो पानी देते हैं, लेकिन जंगल के पौधों को पानी कौन देता है? जंगल के पेड़ों को वर्षा के जल से पानी मिलता है। अभ्यास क्रमांक 3। क्या हमारी तरह पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं? नहीं तो क्यों नहीं? हाँ, जिस प्रकार हम पानी के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और जीवित रहने के लिए भी। दूसरा, अपने आसपास के नियमित रूप से पानी दिए जाने वाले पौधों के नाम लिखिए। तुलसी, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, मोंगरा, धतूरा। अभ्यास क्रमांक 4। भारी बारिश के समय तेज आंधी तूफान आने के बावजूद बड़े पेड़ नहीं गिरते। ऐसा क्यों होता है? बड़े पेड़ पौधों की जड़ें जमीन में गहराई तक अंदर होती है, इसलिए आंधी तूफान आने पर बड़े पेड़ नहीं गिरते हैं। अभ्यास क्रमांक 4। अपने आसपास ऐसे पौधों के नाम लिखकर पता करके लिखिए जिन्हें बढ़ने के सहारा की आवश्यकता होती है। तो उत्तर मनी प्लांट, अमरबेल, लौकी और खीरा। ये क्या है? किसी पेड़ का या फिर किसी छत का सहारा लेकर ही ये बड़े हो पाते हैं। अगला है दिवस 3। नीचे दिए गए खानों में जड़ पाई जाने वाली सब्जियों के चित्र बनाए। तो देखिए, यहाँ पर एक आप आलू बना सकते हैं और यहाँ पर अदरक बना सकते हैं और यहाँ पर धनिया के पत्ते आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए, अभ्यास क्रमांक 2 में पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 160 में दिए गए चित्र में से जड़ वाली सब्जियों के नाम छांट कर लिखिए। तो जड़ वाले मूली, गाजर और चुकंदर। क्या आपने किसी पुरानी दीवार की दरार से कोई पौधा उगता हुआ देखा है? हाँ, मैंने पुरानी दीवार की दरार से कुछ पौधों को उगते देखा है। अभ्यास 3। आपके घर स्कूल के आसपास सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं एवं कितने पुराने हैं? अपने दादा नाना से जानकारी एकत्र कीजिए। नीम, पीपल, बरगद के पेड़ 100 से 150 साल पुराने हैं। चौथा चित्र देखकर बताइए, पेड़ को किसी ने उखाड़ा है
या अपने आप गिर गया है? कारण स्पष्ट कीजिए। यह पेड़ अपने आप ही गिर गया है क्योंकि इसकी जड़ें कमजोर हो गई हैं। बरगद के पेड़ का चित्र बनाइए। क्या बरगद के पेड़ की लटकन पर आपने झूला झूला है? वे दरअसल बरगद की जड़ें हैं। इनका क्या कार्य है? तो यहाँ पर आप फिर से एक बरगद का वृक्ष बनाइए और उनकी लटकनें बनाइए। आगे देखिए दिवस 4 दी गई वर्ग पहेली से पेड़ पौधों के नाम खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अमरूद, आम, नीम, जामुन, पीपल, बेर। यहाँ पर देखिए ये छांट कर भी लिख दिया गया है। यह कौन सा पेड़ है? ये देखिए बरगद का। इसमें झूला झूलने के काम आती हैं लटकनें। क्या सभी पेड़ों की जड़ें लटकी हुई होती हैं? तो नहीं। आप इन टहनियों के आसपास कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो झूला और छुपन छुपाई। घर के आसपास के बड़े वृक्ष को काटने के खिलाफ क्या कानून बनाया गया है? तो घर के आसपास बड़े वृक्ष काटने के खिलाफ वन विभाग से मंजूरी लेना पड़ता है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से हमें क्या क्या नुकसान होते जा रहे हैं? तो पेड़ों से हमें छाया, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। पशु पक्षियों के आवास नष्ट होते जा रहे हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है। सही उत्तर चुनना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पोस्टर बनाइए। तो इस प्रकार से एक हाथ है, आपने अपने बढ़िया हाथ पे इस प्रकार से क्या किया है? पौधा उगाया है। वृक्ष बचाओ का एक नारा भी दिया है। इसके बाद दिवस 5 देखिए। अभ्यास क्रमांक 1 दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पेड़ कितना लंबा होगा। सोचो इस पेड़ की जड़ें भी कितनी गहरी हुई हुई है। पेड़ बहुत बड़ा है। अब सही विकल्प। एक पेड़ रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्र में पानी की कमी रहती है, तो ऐसे क्षेत्र में लोग पानी कैसे प्राप्त करते हैं? ओक के पेड़ की जड़ों में पाइप डालकर पानी प्राप्त करते हैं। अब देखिए अपने बारे में सोचो। पिछले साल तुम्हारे शरीर की लंबाई कितनी बढ़ी? आपके शरीर में और क्या क्या चीजें बढ़ी? सोचकर लिखिए। तो शरीर की लंबाई 5 से 6 इंच बढ़ी और बाल, नाखून, पैर, हाथ बढ़े हैं। अब देखिए आपके आसपास पाई जाने वाली विभिन्न जड़ों के चित्र एकत्र कर अभ्यास पुस्तिका में चिपकाइए। तो मूली की जड़ें लगाइए, अदरक की लगाइए, गाजर की और घास की आप यहाँ पे जड़ें चिपका सकते हैं। अब देखिए दिवस 6 है। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो पेड़ पौधे पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं, तापमान को कम करते हैं और छाया देते हैं। हमें फल, लकड़ी, हवा भी देते हैं। अब निम्नलिखित जड़ें वाली सब्जियों को छांट कर लिखिए। तो मूली, शलजम, गाजर और आलू। ये दिए गए पेड़ पौधों के नाम पढ़कर ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो मूली, तुलसी, मेहंदी, फिर अंगूर, पीपल और नीम। इस प्रकार से पहेली छांटना है, हल करना है। खट्टी मीठी है अदा मेरी, चटनी बनती सदा मेरी, 3 अक्षर का मेर नाम आए, बीज दवा के काम आए। तो ये है इमली। केरल का राज्य वृक्ष कहलाए। केरल का राज वृक्ष कहलाए, 4 अक्षर इसके नाम में आए, प्यास लगे तो पी लो और भूख लगे तो खा लो, नारियल। अभ्यास 5वां मिलान करें। समूह बना है देखिए। यहाँ पर ये देखिए ये तने से मिलेगा, ये है पत्ती, ये है जड़, ये है बेल। इस प्रकार से हमने इस सप्ताह 22 को कंप्लीट किया। ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।